तो जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी पदाधिकारी या जो भी लोग हैं, इस बार उनके होली का रंग फीका नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बार सैलरी जो है वो पहले ही उनको दे दी जाएगी ताकि वो अपने होली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। वहीं पे यादव जी ने यादव जी का मजा भी ले लिया, मतलब होली का माहौल चल रहा है। एक तरफ अधिकारियों को पहले सैलरी देने की बात की जा रही है, तमाम सरकारी कर्मियों को पहले सैलरी देने की बात की जा रही है, तो वहीं पे यादव जी कह रहे हैं कि मैं तो सोच रहा हूं कि जो भी विपक्ष के नेतागण हैं, जो भी एमएलसी और विधायक हैं, उनकी ही सैलरी रोक दी जाए, क्योंकि खजाना तो खाली हो गया है ना। अब पूरी कहानी क्या है और ये दो मामले किस तरीके से पूरा एकदम विधान परिषद में उठा और हर तरफ ठहाके की गूंज भी गूंजी, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से हल्के से मतलब बृजेंद्र यादव ने अपनी बातों को भी रखी और फिर मुस्कुरा के ये भी कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया कि बुरा ना मानो होली है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बृजेंद्र यादव जिनके पास कई सारे पदभार हैं, उसमें एक पदभार है वित्त मंत्री का, मतलब वित्त मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं। लेकिन इन दिनों एक और बात चल रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब राजस्व खजाना खाली हो चुका है, और इस खबर के बाद तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो ये बात बताने पे लगे हैं कि साहब पैसा है, हमारे पास पैसा है। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब इन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ये लोग जो है वो सैलरी नहीं दे पाएंगे, इन लोगों के हालत वो हो गए हैं। इधर कह रहे हैं कि ना ना पैसा है पैसा है। अब देखिए बृजेंद्र यादव ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव का कोई और जवाब नहीं दे पा रहा तो मैं ही दे देता हूं। मतलब यादव जी के लड़के को यादव जी ने क्या खूब जवाब दिया है। मतलब बृजेंद्र यादव तेजस्वी यादव का जवाब दिए हैं और कह रहे हैं कि साहब देखिए इस बार हम लोग के पास बहुत पैसा है, तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत कीजिए। मतलब बृजेंद्र यादव का कहना है कि विपक्ष एक तरफ जहां दावा कर रहा है कि साहब इन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वहीं पे अब मेरा जो है वो मन कर रहा है कि इस बार जितने भी वो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनकी सैलरी पहले ही दे दी जाए ताकि उनके होली का रंग जो है वो फीका ना पड़े, होली को अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। और इसको लेके उनके पास पहले से ही पैसा आ जाएगा तो तैयारी आसानी से हो जाएगी। इस तरीके का बात जो है वो कहीं ना कहीं बृजेंद्र यादव ने की, और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए ये भी कह दिया कि चूंकि विपक्ष कह रहा है कि सरकारी खजाना खाली है, तो एक काम करते हैं, अब जब सरकारी खजाना खाली है तो आखिरकार तेजस्वी यादव, आरजेडी के तमाम नेता, इसके अलावा लेफ्ट के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम विधायक और एमएलसी, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो है वो तमाम विधायक, इन लोगों की सैलरी ही रोक देता हूं। क्योंकि अगर हमारे पास सैलरी नहीं है तो इनको हम सैलरी कहां से देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा जो कोषागार है वो खाली हो चुका है, तो हम इनको सैलरी कहां से देंगे। मतलब विधान परिषद में एक ऐसा माहौल बना और उसके बाद धीरे से मुस्कुरा दिया। इनकी बातों को सुनने के बाद जो भी पक्ष के एमएलसी थे वो एकदम से ठहाका मार के हंसने लगे। वहीं पे देखा गया कि साहब विपक्षियों का मुंह उतरा हुआ है। अब उतरे भी क्यों ना, अब कहीं ये बात सच में हो जाए और बृजेंद्र यादव होली से पहले सैलरी ना दें तो विधायकों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। मतलब वो कहा जाता है ना कि ये गए थे आवाज उठाने, मुश्किल इनके साथ ही खड़ी हो गई कि भाई आवाज उठाने गए, हमारा सैलरी ना कट जाए। उधर भाजपा के एक विधायक है वो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के विधानसभा में कह रहे थे कि होली से पहले हम लोग की सैलरी करा दीजिए, घर में जो है वो रंग अबीर भी खेलना होता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है तो हर विधायक की माली स्थिति भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके की तस्वीरें जब जब सामने आ रही हैं, एकदम से पूरा माहौल बना हुआ है। और इधर बृजेंद्र यादव के बयान के बाद एकदम से जो तेजस्वी यादव का टीम था, पलटन था, वो शांत पड़ गया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से सरकारी कर्मियों को पहले सैलरी देने की बात हो रही है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि होली एक बहुत बड़ा त्योहार है और बिहार में इसे लोग खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसके ऊपर भी आप अपना कमेंट जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।